तो नमस्कार, स्वागत है आपका मेडिकल वाला पे। आज हम बात करने वाले हैं BUMS यानी कि बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी को लेकर। क्या फ़ीस रहेगी, क्या चीज़ें रहेंगी, कोर्स को लेकर पूरा क्राइटेरिया क्या रहेगा, नीट में क्या मार्क्स चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका, और साथ ही साथ जानेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी रहेंगी और टॉप आपके जो कॉलेजेस हैं यूनानी के वो कौन से रहेंगे अगर आप उसमें एडमिशन लेने के लिए देख रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोज़ को लाइक कर दें, ऐसी एडमिशन वीडियोज़ लाते रहते हैं। अगर बात कर लें कि BUMS क्या है, तो BUMS है एक आपका बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, जो कि एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है जो आपको जो ट्रीटमेंट है या फिर डायग्नोसिस है आपका जो पेशेंट्स का, उसको यूनानी यानी कि आपको जो पहले टाइम के जो ग्रीक मेथड से आपके एशियन टाइम्स के उस तरीके से आपका ट्रीटमेंट करते हैं या फिर इस्लामिक मेडिसिन वे से जो आपका ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसको आप यूनानी बोलते हैं, जबकि बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी कहलाता है। अगर बात कर ले हम लोग कि आपका ये कोर्स ऑफ ड्यूरेशन कितना होता है, तो 5.5 साल का टोटल कोर्स ऑफ ड्यूरेशन होता है, जिसमें आपके 4.5 साल की फिजिकल पढ़ाई होती है और 1 साल की आपकी नॉर्मल एकेडमिक इंटर्नशिप कराई जाती है। वहीं बात कर लूँ अगर आपके मैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, तो यूनानी फिजियोलॉजी एंड बेसिक प्रिंसिपल्स, एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी इन यूनानी, और ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स उसमें यूज़ होते हैं सर्जरी यूनानी आपका, जैसे कि मैंने गायनोकोलॉजी यूनानी, पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप, ये सारे प्रोग्राम्स आपके सिलेबस होते हैं उसमें कवर होते हैं आपके। वहीं बात कर लूँ अगर मैं कि आपका एलिजिबिलिटी एरिया क्या होता है, तो जो स्टूडेंट है वो डेफिनेटली 10+2 होना चाहिए विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। उनका जो मेन सब्जेक्ट है वो ये होने चाहिए। साथ ही साथ उनकी जो परसेंटाइल है वो 12th में यानी कि 10+2 में वो मिनिमम 50% होनी चाहिए। और वहीं अगर मैं बात कर लूँ एज लिमिट की, तो मिनिमम आपकी जो एज है वो 17 ईयर्स होनी चाहिए। और बात कर लें कौन सा एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा अगर आप यूनानी में एडमिशन यानी कि BUMS में आप एडमिशन के लिए देख रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि नीट के नाम से जाना जाता है, वो आपको डेफिनेटली देना होगा और उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा या फिर जो एलिजिबिलिटी दिया जाएगा उसको आपको क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना पड़ेगा। और नीट का जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं, 7 मार्च तक ये फॉर्म चल चल रहे हैं। डेफिनेटली आप फॉर्म को फिल कर दें अगर आप यूनानी में एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं। बात कर लें हम लोग की कोर्स का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है उसके बारे में, तो गवर्नमेंट जो कॉलेजेस है उसकी फ़ीस आपकी 10,000 से लेकर आपकी 50,000 तक होती है। डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कॉलेज आप चूज़ करते हैं। वही बात कर लूँ प्राइवेट इंस्टीट्यूट की, तो प्राइवेट में आपकी जो फ़ीस होती है 1,90,000 से लेके 4 से 5 लाख तक वेरी करती है, डिपेंडिंग ऑन इंस्टीट्यूट कौन सा आप कॉलेज चूज़ करते हैं। अगर बात कर लूँ मैं टॉप कॉलेजेस इन इंडिया जो कि आपके यूनानी जो है इस्लामिक जो हैं उसके लिए फ़ेमस है यूनानी के लिए, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि AMU अलीगढ़ के नाम से भी फेमस है, और जामिया मिलिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो कि आपके न्यू दिल्ली में है वो भी फेमस है, कि जामिया हमदर्द भी उसको हम बोल सकते हैं, उसके नाम से फेमस है ये। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन यानी NIUMS बैंगलोर, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। वहीं बात कर लूँ गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी ऑफ जामनगर, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और हमदर्द यूनिवर्सिटी जैसे मैंने बताया वो भी आपका काफ़ी ज़्यादा फेमस है अगर आप यूनानी जैसे कोर्सेज़ के लिए एडमिशन्स देख रहे हैं तो। वही लास्ट की बात करूँ तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ न्यू दिल्ली, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है अगर आप यूनानी जैसे कोर्सेज में एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं तो। करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहेगी आपका, कि मैं बात कर लूँ यूनानी फिजिशियन यानी कि हकीम, जो कि जो जो प्रैक्टिस डॉक्टर्स होते हैं उनको डेफिनेटली इस्लामिक में हकीम कहा जाता है, वो आप पढ़ सकते हैं, यानी कि अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं, टीचिंग आप पढ़ा सकते हैं किसी इंस्टीट्यूट में, या फिर आप रिसर्च की रिगार्डिंग अपने कर सकते हैं, या फिर हेल्थ कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में आप एज एम्प्लॉय काम कर सकते हैं। ये सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं अगर आप यानी जैसे कोर्स को आप प्रेफर करते हैं या फिर एडमिशन्स लेते हैं वहाँ पे। बहुत सारी आपकी और भी जानकारियाँ हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में देंगे। डेफिनेटली इस वीडियो में इतना ही। अगर BUMS के रिगार्डिंग आप एडमिशन्स लेना चाहते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में इंडिया में, तो डेफिनेटली आप नीचे दिए नंबर पर हमें कॉल करें, हम पूरी हेल्प करेंगे आपकी यूनानी में एडमिशन्स लेने के लिए।